स्टूडेंट्स, आप लोगों का खास स्वागत है। खैर मकदम है हमारे इस खास परिचर्चा में, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे आखिर आंग्ल भाषा के जो टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को बनाने का क्या एक अजीब तरीका होता है, क्या एक यूनिक, क्या एक अद्वितीय अप्रतिम तरीका क्या होता है। उस तरीके को आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों आइए, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने एक सेंटेंस यहां पर लिख रखा है, तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। बड़ा अजीब सेंटेंस आपको देखने में लग रहा होगा और लगना भी चाहिए कहीं ना कहीं। आम जनजीवन में इस प्रकार के सेंटेंसेस तो आप लोग सुनते ही नहीं होंगे। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा अपने जीवन में कि इस प्रकार के सेंटेंसेस से भी हमारा पाला पड़ने वाला है। लेकिन जब आप किसी बालक के समक्ष बैठते हैं, कोई छोटा बालक होता है, मान लीजिए बालक की उम्र महज 7-8 वर्ष है, उस बालक की कई जिज्ञासाएं होती हैं कि मान लीजिए आप उसके भाई लगते हैं, तो आप कहते हैं भाई साहब ये बताइए कि ऐसा सेंटेंस जो है जीवन में पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार जब सेंटेंस देखा है और बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस दे दिए हो। अरे सेंटेंस अजीबोगरीब नहीं है, आपको पहचानने का तरीका नहीं आ रहा है। उस सब बालक की जिज्ञासा का समन कैसे कर पाएंगे आप? जब बालक की जिज्ञासा का समन करना है, बालक घर का हट करके बैठ गया है। बालक कह रहा है कि हमने सारे 12 सेंटेंसेस पढ़ लिए, लेकिन हमको ये आज तक पता नहीं चला कि आखिर कैसे इन टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए। अब गांव क्षेत्र में चले जाइए आप, कई बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम अंग्रेजी पढ़े हो, अंग्रेजी से एमए की हो, अंग्रेजी से एमए की हो तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ट्रेडिशनली और इनोवेटिव तरीके, दोनों तरीकों से देखा जाए तो आपने डिग्री तो ले ली, लेकिन कभी आपका ऐसे सेंटेंसेस से पाला नहीं पड़ा अब तक, तो आप तुरंत भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष भैया जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल लाया है आपको कठिनाइयों से जूझने का एक अचूक और अजीब, अप्रतिम और अनूठा तरीका। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे इस सेंटेंस को बनाया जाए। ये सेंटेंस देखिए बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन इस सेंटेंस की जो खासियत क्या है, सेंटेंस के अंतिम भाग पर आप नजर डालिए। फोकस ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि तंग किया, यानी कि वाक्य के अंत में या ये आदि अक्षर जब आते हैं तो पहचान हम लोग क्या दिलाते हैं? पहचान ये दिलाते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में या ये आदि अक्षर आ जाएं तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा दे दी जाती है। तो संज्ञा आखिर क्यों दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे होता है, एक तरीका है, एक सेट मेथड है। उसी सेट मेथड के अकॉर्डिंग हमने जानने का प्रयास किया, यानी कि ये तो पहचान हो गई हमारी अंतोगत्वा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ साथियों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया साथियों ये हमारा। जब इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो तंग किया। आप लोगों ने ऐसे कई सेंटेंसेस सुने होंगे, राम घर गया, सीता खाना बनाने गई, सीता विद्यालय गई, मोहन मैदान में खेलने गया। लेकिन इन सेंटेंसेस से आप सोचें कि जीवन का सारा संकट ही समाप्त हो जाए, तो साथियों बड़ी ही विचित्र संकल्पना है, बड़ी ही विचित्र अवधारणा है। कहीं ना कहीं सेंटेंसेस से रूबरू हो लेने के बाद ही आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि आखिर हम अपने चरित्र का विकास, हम अपनी पाठ्यक्रम की गतिविधियों को कैसे प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आइए सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। तंग घोड़ा ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्ता। क्या बोलेंगे इसको? कर्ता। तंग सवार आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म, हिंदी भाषा में बोले तो कर्म। तंग गली क्या हो गया आपका? अदर वर्ड हो गया, तंग गली अदर वर्ड हो गया आपका, ठीक। और तंग किया ये आपकी मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब। तो सेंटेंस देखा आपने, सेंटेंस को स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका अदर वर्ड, ठीक। आप लोगों ने चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग गली में तंग किया। आइए बनाते हैं बड़े आसान तरीके से। सब्जेक्ट क्या है? तंग घोड़ा। तंग की होती है टीज, ऐसी टीज माने तंग करना। ये क्या है? आपकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या है? तंग घोड़ा। टीज्ड हॉर्स,
ठीक, ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बड़ी आसान तरीके से बना देते हैं। वर्ब ढूंढिए क्या है। वर्ब आपने देखा कि तंग किया, तंग करना की मीनिंग क्या होती है, टीज। तो आपके इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म टीज, टीज्ड, टीज्ड, तो टीज्ड हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है साथियों, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑब्जेक्ट है आपका तंग सवार। ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा टीज्ड राइडर यानी घुड़सवार, तो टीज्ड राइडर। तंग गली यानी कि इन अ नैरो लेन। हो गया सेंटेंस आपका। आप लोगों को सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ होगा कि इतनी जल्दी सेंटेंस कैसे बना, देखने में तो बड़ा भयावह लग रहा था। अ टीज्ड हॉर्स टीज्ड अ टीज्ड राइडर इन अ नैरो लेन। दिस इज द सेंटेंस। अंग्रेजी में आपका ट्रांसलेट हो चुका है अब। तो दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। किस किसने किस किसको क्या क्या दिया। अब साथियों एक बार फिर से वही बात आ गई कि वाक्य के अंत में या ये यानी कि फिर से पहचान हम लोगों ने ये कर ली कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर से उसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करने का, एप्लीकेट करने का प्रयास करते हैं। किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। सब्जेक्ट किस किसने, किस किस को ऑब्जेक्ट, क्या क्या अदर वर्ड, दिया यानी कि वर्ब। तो बनाने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, यानी किस किसने यानी कि हु। क्या हो गया, किस किसने की मीनिंग क्या होगी, हु, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म देना यानी कि गिव, गिव का गेव, तो हु गेव क्या क्या, व्हाट, किस किस को, टू whom, दैट्स इट। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का सबसे आसान और बेहद आसान तरीका आप कह सकते हैं। नमस्कार।